good morning. We have already studied 4 types of adverb in previous video, and now I am going to explain here the further types of this topic. Let us start with the fifth one, that is adverb of quantity. Adverb of quantity. This type always give the reply of how much, but how much verb, कि जो वर्ब है वो कितनी हुई है. एंड यू कैन से अदर टाइप्स ऑफ डिग्री भी आप इसे कह सकते हो क्वांटिटी के साथ साथ. ओके, हाउ मच कि जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि हमारी जो वर्ब है, एक्शन जो किसी ने किया है सब्जेक्ट ने, वो कितना किया है. तो जो वर्ब हमें ये बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. लुक हियर, फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू. शी has finished, she has almost finished, she has almost finished her homework. She has almost finished her homework. Students, in this sentence, can you find here the how much work did here? कितनी हुई है वर्ब यहाँ पर, कितनी हुई है? Then you say that almost word refers here about the quantity of finished, कि भाई उसने काम किया है बट कितना फिनिश कर दिया. तो आप जो इसमें ऑलमोस्ट वर्ड है कि लगभग उसने सारा काम खत्म कर दिया है, तो ऑलमोस्ट जो वर्ड है वो ही हमें बता रहा है कि उसने एक्शन कितना किया है. तो इसमें आप क्या कहोगे, क्या ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. ओके, देयर इज अदर एग्जांपल. Ravi did not study enough for his exam. रवि डिड नॉट स्टडी एनफ फॉर हिज एग्जाम. रवि ने स्टडी नहीं की, बट कितनी. भाई रवि ने स्टडी नहीं की, एनफ, एनफ जो वर्ड है वो बता रहा है कि रवि ने ज्यादा स्टडी नहीं की अपने एग्जाम के लिए. तो इसमें कौन सा वर्ड हमें ये बता रहा है कि कितने का हमें जो आंसर है, वर्ब कितनी. तो इसमें जो आंसर है वो हमें एनफ वर्ड दे रहा है. देन इट्स सिंपल फॉर यू दैट इट इज द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. बस आप क्लियर है. इस टाइप में आप सिर्फ यही फाइंड करना कि जो वर्ब है वो कितनी हो रही है. जो वर्ड आपको इस चीज का रिप्लाई दे रहे तो उसी वर्ड को आप अंडरलाइन करना, सर्कल करना और फाइंड आउट करके लिख देना कि इट्स द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. एंड नंबर 6 टाइप्स. एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन. बेटा रीजन मीन्स कारण, वजह. मीन्स when you find the answer of why about the verb in the sentence, then you can say that it is the adverb of reason. जब आपको ये रहे कि भाई उसमें सेंटेंस के अंदर वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि जो एक्शन है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है. अगर आपको रीजन क्लियर बताया गया है जो, तो आप उसमें ऐड कर देना कि भाई कौन सा है टाइप्स आपका एडवर्ब ऑफ रीजन. लाइक दिस, it was raining heavily. Therefore, we stayed at home. It was raining heavily, therefore we stayed at home. अभी आपको बताया एडवर्ब ऑफ रीजन. ऑलवेज आप वाई का आपको वहाँ पे मिलेगा आंसर. तो इसमें है इट वॉज रेनिंग हैविली.
तेज बारिश हो रही थी, therefore we stayed at home, इसलिए हम घर पर रुके। तो इसमें जो इसलिए जो वर्ड है मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन सी है that therefore, consequently, owing to, or due to, etc. some words you can find the sentence and then find out adverb of reason। आप उसे इजीली लिख सकते हैं कि वो adverb of reason है। वहां पर आपको वर्ब के पीछे वजह बताई जाएगी, रीजन बताया जाएगा और आप उसको सिंपल वे में आप लिख देना कि adverb of reason है। ओके, तो इसमें हम अंडरलाइन किसको करेंगे, therefore वर्ड। इसमें we stayed at home कि घर पर भाई क्यों ठहरे, क्योंकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। सेकंड देखिए, he wept means Rona, he wept, it's the second form of the verb, he wept due to his father's death। He wept due to his father's death, वो रोया, क्यों रोया, ड्यू टू वर्ड है कि किस वजह से रोया, his father's death, उसके जो फादर की डेथ हो गई तो उस वजह से वो रोया। तो जो ड्यू टू वर्ड आया है यहाँ पर, इसी को आप अंडरलाइन करेंगे, सर्कल करेंगे एंड देन से दैट इट इज द एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर? नेक्स्ट वन, नंबर 7, relative adverb। relative adverb, friends, relative adverb always joins clauses, two clauses means दो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ते हैं और वर्ब के इसमें जोड़ा जाता है, इसमें joins clauses। इसमें आपको फर्स्ट वर्ब बताएंगे, जैसे कोई भी वर्ब बताएंगे और उसके बाद में बताएंगे कि उस वर्ब को कैसे जोड़ा गया है। मीन्स इसमें दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े होंगे, दोनों वर्ब एक दूसरे से जुड़ी होगी कि ये काम हो रहा है तो इसके ये जो दूसरा सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो उसी से बिलोंग करेगी। अब देखिए आप इसमें सपोज कीजिए टेल मी, एग्जाम्पल, टेल मी when Ram came, look here। अब when जो है आप ये महसूस नहीं, ये when तो इंटरोगेटिव वर्ड्स है, वो नहीं है, ये बीच में आया और वैसे भी ज्वाइन करेगा। कैसे? टेल मी, मुझे बताओ, when मुझे बताना, when राम कम, जब भी राम आए, जब भी राम मतलब आया था उसके बारे में मुझे बताना। कब आया था राम? टेल मी when राम केम, कि मुझे बताना राम कब आए। तो इसमें जो वैन वर्ड है ना, वैन वर्ड इस वाली टेल को और इन दोनों वर्ड को आपस में ज्वाइन कर रहा है। मीन्स इसमें एक फ्लो बनता है और क्लोज को आपस में जोड़ा जाता है। फर्स्ट क्लोज ये है आपका टेल मी, सेकंड है राम की और इसमें जोड़ा किससे? वैन वर्ड से। देन यू कैन से दैट इट इज द रिलेटिव एडवर्ब। सेकंड एग्जांपल आल्सो, I know where he lives। I know where he lives, मैं जानता हूँ, भाई जानता है, क्या जानते हो, जानना, इट्स द वर्ब, एंड lives वह कहाँ रहता है, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं बता रहा, वो रिप्लाई कर रहा है मैं मुझे पता है वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो इसमें where he lives ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है और इसको वेयर वर्ड यहाँ पे अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। देन यू कैन से दैट इट इज द वेयर वर्ड इज हियर रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर? इनमें आपको दो वर्ब हो गए और उनको दोनों को जोड़ा जाएगा। कुछ WH वर्ड्स होते हैं, कुछ दैट वगैरह वर्ड्स भी होते हैं, तो वो वर्ड आपस में दो वर्ड्स को जोड़ रहे होंगे वहां पर। तो उसी वर्ड को आप उठाना, उस वर्ड को उठाना और आप उसको फाइंड आउट करके लिखना वहां पे रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट चैप्टर 8 नंबर, दैट इज द सेकंड लास्ट, इंटरोगेटिव एडवर्ब। बेटा इंटरोगेटिव एडवर्ब, आई थिंक you have identified
दैट विच वर्ड यूज हेयर, कौन से वर्ड यहाँ पर यूज होंगे। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब यू कैन यूज हेयर WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स, and you can say interrogative words. Question word also say words. Okay. इसमें क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरोगेटिव एडवर्ब में आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ब के बारे में, कि जो वर्ब है वो क्यों हुई, बट रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। रिप्लाई मिलेगा तो वो कुछ और ही एडवर्ब बन जाएंगे ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ब के बारे में। जैसे कि आपसे पूछे कि आप क्यों रो रहे हो, रिप्लाई नहीं मिला है, आप क्यों रो रहे हो, तो क्यों जो वर्ड आप यूज कर रहे हो उसी को आप इसमें इंक्लूड करोगे इंटरोगेटिव एडवर्ब में। लिसन हियर, हाउ डिड शी प्ले yesterday, yesterday. Okay beta, yes beta. In this question you can look here that there is a question put up, how did she play yesterday, वह कल कैसे खेली। अब इसमें आपको आंसर नहीं मिला है, आंसर नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ। अब किसके बारे में, हाउ कैसा, किसके बारे में पूछा जा रहा है, प्ले के बारे में, भाई वो खेली कैसे। तो ये आपके वर्ब है और ये आपका क्या हो गया इंटरोगेटिव। वर्ब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किया गया है, आंसर नहीं दिया जा रहा है, देन यू कैन से दैट इट इज द इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव काफी सिंपल है ये, और इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन पुट अप किया जाए सिर्फ वर्ब से रिलेटेड। ओके मैम, एंड नेक्स्ट वन एग्जांपल, why do you come here? Okay, why do you come here? आप यहाँ पर क्यों आते हो, है ना, आप यहाँ पर क्यों आते हो, तो आते हो बट क्यों, why, तो why जो है वो वर्ब के बारे में ही क्वेश्चन पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट्स इंटरोगेटिव एडवर्ब। Okay, and last one, adverb of affirmation or negation. Adverb of affirmation or negation always showing you yes or no, yes or no, means in adverb of affirmation or negation you always see here that your work is done or not, means आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो वर्ब है, जो वर्क है आपका, whether it's done or not, ये हुआ है या नहीं हुआ। like this, अब सपोज कीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपने अपना थर्ड चैप्टर लर्न किया, तो आप कहोगे यस मैम किया। जब आप कहते हो कि आई हैव लर्न इट, देन इट इज द अफर्मेशन, आप उसको पॉजिटिवली बोल रहे हो, यस में आपने रिप्लाई किया है, तो आप उसमें क्या कहोगे अफर्मेशन। और अगर आप नेगेटिव में कहते हो नो मैम वी हैव नॉट डन इट एटसेट्रा, देन यू कैन से दैट इट इज द नेगेशन। तो क्या बेटा, इसमें एक सर्टेनली कुछ वर्ड्स होते हैं, सर्टेनली है, श्योरली है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हो। आई विल certainly do that, yes, I will certainly do that। अब जो certainly है वो बिल्कुल पक्का कह रहा है कि मैं इसे करूंगा, तो इसको नेगेशन में तो आप ले ही नहीं सकते, नेगेशन के लिए नेगेटिव पॉइंट चाहिए हमें, उसमें नकारात्मक। ओके, तो इसमें है आई विल certainly do that, मैं इसे पक्का करूंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से करूंगा। तो इसमें certainly जो वर्ड है बेटा वो आपका हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब इसको नेगेशन पूरा मत लिखना है यहाँ पर, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन। ओके बेटा, एंड सेकंड सेंटेंस, he
कट दिस पेपर। अब इसमें देखिए आप क्या कह रहे हो, ही डिड नॉट, उसने नहीं काटा, नहीं किया, उसने उस काम को नहीं किया, ये वर्ब है और ये हमें नेगेटिव पॉइंट दे रहा है, मीन्स नेगेशन। नेगेशन मतलब मना कर देना किसी चीज के लिए, नहीं, इनकार हो रहा है यहाँ पर। तो ही डिड नॉट कट दिस पेपर, उसने इस पेपर को नहीं काटा, काटने वाला काम है उसने नहीं किया। देन यू कैन से दैट इट इज द एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसको आप अफर्मेशन में मत करना, मीन्स जब आपको नेगेटिव उसमें रिप्लाई मिलता है तब उसको नेगेशन में लिखना, और पॉजिटिवली मिल रहा है तो आप उसे अफर्मेशन में लिखना।